हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। है ना कि कलम में वो ताकत होती है कि बहुत कुछ होता है और बहुत ही अलग अलग तरह से लेखनियां भी होते हैं। ऐसे ही उन्नाव जिले के रहने वाले नरेंद्र सिंह ने एक बुक रिलीज हुई है। एक ही बुक नहीं है, लेकिन अभी और भी बुक रिलीज होने वाली हैं। लेकिन जो एक बुक रिलीज हो चुकी है उसका नाम है अपना वकील स्वयं बनो। आखिर ये बुक सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा कौन सी बात लिखी होगी। तो हम जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने कैसे ये नाम दिया और क्या इसका इतिहास है। मौलिक अधिकार और कानून की सामान्य जानकारी आम लोगों के लिए लिखी जाए तो इसका बहुत बड़ा मैंने जो प्रभाव है वो समाज में देखा कि लोग कानून की जानकारी ना होने की वजह से या गलत जानकारी होने की वजह से इधर उधर भटकते रहते हैं, परेशान होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये 3 जो विभाग हैं या तबके हैं, एक जज, दूसरे वकील और तीसरा पुलिस प्रशासन। इनके अलावा बाकी लोगों को कानून की बहुत ही कम जानकारी होती है और इस बात को वकील और पुलिस विभाग अच्छी तरीके से जानता है। और यही कारण है कि वो आम लोगों को बड़ी आसानी से आप कहें कि गुमराह कर देते हैं या उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनसे बहुत सारा पैसा, जो भी आप कहें, उनका एक तरीके से हैरेसमेंट होता है। तो उसको देख करके मुझे ये मन में आया कि जब मुझे पता है क्या है सत्य, संविधान और कानून के बारे में काफ़ी लंबे समय से बच्चों को पढ़ाता भी रहा हूँ, क्लासेस में भी है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि संविधान की सामान्य जानकारी, मौलिक अधिकार और ये जो न्यायपालिका की जानकारी है, ये कक्षा 6, 7, 8 से ही शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पर टीचर्स को शायद इतना समय ना मिलता हो या उनको खुद भी इतनी गहराई से जानकारी ना हो बच्चों को कैसे समझाया जाए, तो नहीं समझा पाते होंगे। तो आगे चल कर के जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं 18, 20 साल, 25 साल के, तब भी उनके अंदर ये लैकनेस रहती, कमी रहती है कि वो कानून संविधान की जानकारी नहीं रखते हैं। और 10 सालों में मैंने बच्चों के अंदर महसूस किया, आम लोगों के अंदर महसूस किया कि उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और कोई छोटी सी पुस्तक लिख करके सरल भाषा में उन तक पहुंचाया जाए, इसलिए मैंने ये काम किया है। अगर आप प्रकाशित की बात करेंगे, कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो 2 प्रकाशित हुई हैं। इसमें से एक ये अपना वकील स्वयं बनो, जो रिवर बुक प्रकाशन के थ्रू से प्रकाशित हुई है, और दूसरी जो मैंने आपको बताया अभी, लॉकडाउन इन कोविड-19, ये प्रकाशित हो चुकी है। बस 2-4-10 दिन के अंदर ही आ जाएगी। इसके अलावा मेरे पास अभी 3 से 4 बुक और हैं जो प्रकाशाधीन हैं। अभी उनका मैटर मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, कुछ का पूरा हो गया है, लेकिन अभी उसकी टाइपिंग बाकी है। तो इस तरह से मान के चलिए प्रकाशित और प्रकाशाधीन को मिला करके 6 से 7 बुक्स मेरे पास हैं। उसमें से 2 बुक ऐसी हैं जो मैंने बहुत सारी जीवन में जो यात्राएं की हैं, बड़ी रोमांचक यात्राएं रही हैं, कठिन यात्राएं रही हैं। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, तो उसको लेकर के मैंने कहानी नुमा, एक यात्रा वृत्तांत नुमा 2 पुस्तकें बनाई हैं। उसका नाम रोमांचक सफ़र पार्ट 1 और रोमांचक सफ़र पार्ट 2 है। तो वो आगे 2-3 महीने के बाद रिलीज़ हो जाएंगी। क्या आपके परिवार में और कोई ऐसे किताबें रिलीज हुई हैं? परिवार से तो किसी सदस्य ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पास अभी लिस्ट है काफ़ी लंबी आगे, जो आने वाले समय में कुछ बुक्स में और लिख रहा हूँ। उसमें अभी लॉकडाउन में जिस तरह से पूरे देश में और दुनिया में हाहाकार मचा, लोग इससे पीड़ित हुए, परेशान हुए, लाखों लोगों ने जान गंवाई, तो उसको लेकर के मैंने एक बुक ये अभी लिखी है पिछले 4-5 महीनों के अंदर ही। और इसमें लॉकडाउन और कोरोना के समय में जितने भी लोग पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभा करके, चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो और स्वास्थ्य विभाग के दूसरे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हमारे दिन रात लगे रहे, तो इन सबको इनकी स्थिति, परिस्थिति और इनके ऊपर जो भी कुछ बीता उस दौर में, या आम नागरिक, चाहे मजदूर हों विशेष करके, और छात्र हों, पढ़ाई करने वाले, सबकी पढ़ाई बाधित हुई, लोगों को खाने के लाले पड़ गए। आप लोगों ने देखा किस तरीके से लोग घर से बेघर इधर उधर भागते रहे, तो उन सब का जिक्र मैंने इस पुस्तक में किया है। ये एक संस्मरण है और ये केवल मेरा संस्मरण नहीं है, आपका सभी का, जो भी लोग इस लॉकडाउन के बुरे दौर से गुजरे हैं, उन सबको इसमें अपना अपना अनुभव दिखाई देगा। लेखन के छोटे छोटे जो
टुकड़े हैं आप कहें तो ये मैं पिछले कम से कम 6-7 सालों से अलग अलग लिख करके रख रहा था कि वक्त आने पर मैं इनको एक साथ लिखूँगा, लिपिबद्ध कर दूँगा। लेकिन समय नहीं मिला क्योंकि अध्यापन कार्य में और अपनी स्टडी में बिज़ी रहने की वजह से वो समय नहीं मिल पाया कि मैं फ्री होकर के इस काम को इसके अंतिम मुकाम तक पहुँचाऊँ। लेकिन ये जो लॉकडाउन का समय था 1 साल का 2020 और 21 का, इसने मुझे वो समय दिया, अवसर दिया जिसमें मुझे लगा कि क्यों ना इस समय में मैं जो आगे की योजना है उसको अभी से पूरा कर लूँ। जब हम बहुत सारे राइटर्स की बुक्स पढ़ते थे, तमाम लेखक, अब वो चाहे पहले के मुंशी प्रेमचंद हों या काव्य के क्षेत्र में स्मितानंद पंत जैसे लोग हों, मैंने विवेकानंद लिटरेचर बहुत गहराई से पढ़ा हुआ है और ये महसूस किया कि विवेकानंद जैसा एक महान व्यक्तित्व मात्र 40 साल की उम्र पूरी करते करते इतना बड़ा लिटरेचर, इतना बड़ा साहित्य लिख गए कि आज दुनिया पढ़ रही है उसको। तो मुझे लगा कि हम लोग तो उम्र के अब इस पड़ाव में आ गए हैं, काफ़ी पढ़ चुके हैं, लोगों को देख चुके हैं, जान चुके हैं, तो क्यों ना अब हम भी कुछ लेखन कार्य करें। तो मैंने फिर इस तरह से शुरुआत की और मेरे एक प्रेरणा स्रोत जो मेरा IPS विद्यालय है उसके डायरेक्टर हैं श्री राकेश कुमार अग्रवाल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको लेखन कार्य करते हुए मैं जब देखता हूँ और जिस लगन के साथ वो अखबारों में लेख लिखते हैं और उन लेखों को पढ़ करके मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिनसे मैंने लेखन सीखा और मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी लिख सकता हूँ। लिखने में कितना समय आप देते हैं? देखिए, इसमें लिखने का कोई समय निश्चित तो नहीं रहता है और मैंने भी ये चीज़ सुनी थी, तमाम लेखक जो पहले लिखते थे या अभी भी जो लोग लिखते हैं, जब मैंने उनसे बातचीत की और उनसे जो अनुभव लिया, तो ये होता है कि जब हमारे मन में कोई अच्छा विचार या अच्छा एक विषय ऐसा आ जाता है कि और लगता है कि हम इस पर कुछ लिख सकते हैं, तो तुरंत उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। उसको एक टाइटल दे करके, एक शीर्षक दे करके उस पुस्तक को थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी जाती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विचार आते जाते हैं, हम और अध्ययन करते हैं, उससे और जानकारी मिलती है, तो उसमें स्वतः ही लेखन कार्य होता जाता है और कुछ समय बाद ये एक तरीके की आप कह सकते हैं हॉबी होती है जो क्रिएट हो जाती है, शौक बन जाता है और फिर वो लेखन कार्य एक बड़ी रोचक ढंग से अपने आप चलता रहता है। जैसे हम लोग की डेली लाइफ चलती है, वैसे ही जब भी मन में विचार आते हैं और अच्छा मैटर दिखता है तो अपने आप ही लिखने का मन हो जाता है। ये बुक अपना वकील स्वयं बनो के नाम से मैंने जो निकाली है, ये बहुत ही कम कीमत की है। इसका जो MRP है मात्र 49 रुपये है, 49 रुपीज़। और अगर मेरे पास से ये कोई लेकर के जाएगा तो और भी कम कीमत पर केवल 30 रुपये में मिल जाएगी। और इतनी कम कीमत पर कम पेजेस की ये पुस्तक निकालने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मौलिक अधिकारों की और तमाम ऐसी पुलिसिया जानकारी जो आम नागरिकों को होनी चाहिए वो उन तक पहुँचे, लोग अपने मौलिक अधिकारों को जानें और उसमें मौलिक अधिकारों में जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हों। और साथ ही साथ इसमें पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई और न्यायपालिका से, कोर्ट सिस्टम से जुड़ी हुई तमाम ऐसी जानकारी है जो आम लोगों को नहीं रहती है या वो भ्रमित रहते हैं। और ये जानकारी ना होने की वजह से लोग कानून के ऊपर विश्वास नहीं करते, संविधान के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो इन सभी चीज़ों की सूक्ष्म बारीक जानकारी और साथ ही साथ मैं इस बात का दावा जरूर करता हूँ कि अगर कोई भी आम व्यक्ति इस पुस्तक को एक बार पढ़ लेगा तो निश्चित तौर पर वो किसी भी जगह पर कानूनी दांव पेच में मात नहीं खाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।